हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग सेक्शन सी कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट हम लोगों को करना था। क्वेश्चन नंबर 29 तक मैंने करा दिया। जिसने नहीं देखा है वो पहले पिछली वीडियो देख ले तो समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं ये सीरीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। सब लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें कि कैसे समझ आता है आपको कि नहीं आता। नहीं आ रहा है तो आप मुझको बेझिझक कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया था लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ डायमीटर। एक फिगर तुम लोगों को गिवन है, ठीक है। और ए बी एक डायमीटर है, ये सर्कल बन रहा है पूरा, और ए बी एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ए क्यू ये साइड दे रखी है, एंड बी पी एंड पी क्यू तीन साइड दे रखी हैं। या टेंजेंट्स, टेंजेंट क्या होते हैं, सर्कल से जो टच करते हुए जाए, ठीक है। देखो सर्कल को ये एक बार टच करते हुए जा रही है, ठीक है। और टेंजेंट बीपी ये देखो टच करते हुए जा रही है, एंड पी क्यू एक बार टच कर रही है, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स हो गई इसकी, तीन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। प्रूव दैट एंगल पी ओ ए ये वाला एंगल, ये तुम्हें 90 प्रूव करना है। तो देखो जैसे कि मैंने कि इस पर फिगर बना रखा है, ठीक। अब तुम्हें प्रूफ करना है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, हम लोगों को गिवन लिखना होता है, टू प्रूफ लिखना होता है, एंड देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले गिवन, ठीक। गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले गिवन में है हमें अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दे रखा है, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। और टेंजेंट्स कौन कौन सी है, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, तीन टेंजेंट्स दे रखी है। सबसे पहले ये लिख दो आप, गिवन में हो गया। टू प्रूफ में क्या लिखते हैं, जो हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक। तो प्रूफ करना में एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। इससे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। इस पर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ से यहाँ एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो इसको टच करते हुए, और इसको कुछ भी नाम दे दो, पी एस दे देते हैं, ठीक है। इसको एक नाम दे देते हैं। देखो क्या करना है, कैसे करना। हम लोग दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, ए ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल, एंड क्यू ओ एस दो ट्राइंगल। ये ट्राइंगल 1 ए ओ क्यू एंड क्यू ओ एस, ठीक है, दोनों ट्राइंगल। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल क्यू ओ एस, इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें अगर, और ये एंगल इक्वल कर देंगे बाई CPCT, ठीक है। 9th क्लास में तो पढ़ाई है, ठीक। तो सबसे पहले देखो हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने आ रहे हैं। कैसे कि ओ क्यू कॉमन साइड हो गई, और ओ एस इज इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या होगी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये कॉमन है और ये रेडियाई है। एंड देन हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है सर्कल में 10.1 कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, कहाँ पर, टेंजेंट पर, तो वो 90 डिग्री बनाता है। थ्योरम नंबर 10.1 है, देख लेना आप लोग जाके कि 90 डिग्री होता है। और ये भी देखो परपेंडिकुलर डाल रहा है इस पर, ठीक है। ओ एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो देन ये भी 90 होगा। तो क्या हो गई, साइड एंगल साइड, दो चीज़ होगी, साइड और एंगल और साइड, ठीक है। इससे हम लोग प्रूफ कर देंगे इसको, और फिर दोनों एंगल को बाई CPCT इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ एस, क्या हो जाएगी ये, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल की रेडियाई, ठीक। देन एंगल साइड हमने अभी देखा ना, तो एंगल कौन सा है, एंगल ए बोल सकते हो, या 1 और 2 नाम रखना है तो एंगल 1 रख दो, इसका एंगल 2 रख दो, ठीक। इसको 1 और 2 मत रखो, इसका पूरा नाम दे देंगे, इसको छोड़ दो। एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एस ओ, क्या लिखोगे, थ्योरम नंबर 10.1 उसको पूरा लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ टेंजेंट इज 90 डिग्री लिख दो, चाहे कुछ, या फिर आप थ्योरम नंबर 10.1 देख लेना, उसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड एंगल दो चीज़ मिल गई हमें, और एक तीसरी साइड ओ क्यू
इज इक्वल्स टू ओ क्यू, इसको क्या लिखोगे, कॉमन साइड्स। देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, कॉमन साइड्स, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, कॉमन साइड होगी भाई, ठीक है। आगे पेज कर लेते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, ठीक। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल समझ गए हो ना, ट्राइंगल क्यू ओ एस बाय एस ए एस रूल या क्राइटेरिया, जो लिखना आपको लिख सकते हो, ठीक। एस एस से करने का क्या मतलब था, हम इस एंगल को एंगल 1, इस एंगल को एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक। ऐसे ही हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल को भी ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली लिख के आप डायरेक्ट कर सकते हो, सिमिलरली ट्राइंगल BOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POS बाय SAS, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल अपना पूरा लिख देना। तो एंगल इसको 1 और 2 दिया था ना, इसको 3 दे दो और इसको एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको भी बाय CPCT हम लोग इक्वल कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को ना समझ आया हो तो बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखो AB क्या है, एक डायमीटर है, डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन है तो इतना पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये तो सबको पता है। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। बिकॉज AB इज अ डायमीटर एंड देन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। चारों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें एंगल 2 और 3 को लेके चलना है, क्योंकि एंगल 2 और 3 मिला के ही 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 रख सकते हैं, क्योंकि इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। एंगल 2 को एज इट इज़ रहने दो, एंगल 3 को लेके चलना है, ठीक है। एंगल 4 की जगह एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 और 2 कितना हो गया, 2 टाइम एंगल 2, 3 और 3 टाइम 2 टाइम एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 + एंगल 3 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, ये कट के बचेगा 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, एंगल 2 + 3 90 आया, और 2 और 3 क्या था, POQ, देखो, ठीक। तो बस हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। एंगल 2 और 3 की जगह हम एंगल POQ रख सकते हैं इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, विद NCERT का ही है, तो ये बोर्ड में पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। समझ आ गया, ना समझ आ गया हो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, बहुत ही इजी तरीके से बताया मैंने। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और इस एंगल को बाय CPCT, फिर इन दोनों को सिमिलरली करके लिख दो, और ये बाय CPCT, ठीक है। ये पूरा 180 होता है, फिर देन 1 की जगह 2 और 2 की जगह 3 ऐसे रख देना और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना भाई, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू कराएंगे, अभी सेक्शन C चल रहा है, फिर देन सेक्शन C चल रहा है, हाँ भाई देख लेते हैं एक बार। हाँ, सेक्शन D हम लोग का रह रहा अभी, ठीक है, D, फिर देन इसके बाद E कराएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।